गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको आज लेसन नंबर 2 हम भी बने महान के शब्दार्थ और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं आपके साथ। आपको ये पाठ पढ़ने के लिए कहा था, सबने पढ़ा होगा और उदाहरण के साथ जो आपको विस्तार से समझाया था आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला हमारा था कर्तव्य, ठीक है, कि हमें हमारे जीवन में सबसे मानवता को ऊपर रखना है। फिर उसके बाद व्यक्ति का जीवन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये हमें स्वामी विवेकानंद के इस उदाहरण से जानने के लिए मिला। उसके बाद नियम सबके लिए एक है। इसमें हमारे गोपाल कृष्ण गोखले ने ये बताया कि भाई देश के लिए सेवा करना और हमें जो काम सौंपा जाता है उसे ईमानदारी से करना, ठीक है। उसके बाद सफलता का रहस्य, इस उदाहरण में आपको हमारे जो सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने किस प्रकार दुनिया में सफलता पाई, किस प्रकार वो कीर्तिमान स्थापित हुए। तो जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत ज़रूरी ही है। इसे भी आपको उदाहरण के साथ समझाया। और फिर प्रामाणिकता, कि भाई जहाँ पर भी हम काम कर रहे हो वहाँ पर ईमानदारी से काम करना चाहिए, कभी लालच किसी भी बात की नहीं रखनी, ठीक है। तो आज हम इसके शब्दार्थ और अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो पेज नंबर 9 पर है। देखिए, शब्दार्थ है नुकसान यानी हानि, ख्याल, विचार, स्वयंसेवक अपने आप सेवा करने वाला, नियुक्त काम पर लगाया हुआ, कर्तव्य भार उचित काम की जिम्मेदारी, प्रयास प्रयत्न, सदस्य सभासद, भेदभाव, व्यवहार में अंतर, प्रसिद्ध यानी विख्यात, अल्पाहार या नाश्ता, रहस्य गुप्त भेद, खजाना धन भंडार, जांच यानी परीक्षण, हरामखोर यानी हराम का माल खाने वाला, अमीर यानी धनवान, पुरखा यानी कि पूर्वज, ठीक है। तो ये शब्दार्थ आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। फिर उसके बाद अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसे पहला प्रश्न है हमारा, बच्ची को बचाने में देरी होती तो क्या होता। बच्ची को बचाने में देरी होती तो क्या होता। यस, तो बच्चे को बचाने में देरी होती तो बच्चा मोटर कार के नीचे आके क्या हो जाता, मर जाता, बराबर है ना। बच्चे को बचाने में देरी होती तो सामने से आ रही मोटर के नीचे वह आ जाता, ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 2, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं। दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हो। तो किन किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हो। यस, तो जैसे पहला है किसी को दुख न पहुंचाना, फिर है बड़ों का सम्मान करना, फिर तीसरा है अन्याय को सहन न करना, चौथा है कभी किसी को धोखा न देना, इसके बाद है देश की सेवा करना और है अनुशासन का पालन करना, ठीक है। दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हो। तो किन बातों को,
यस, किसी को दुख न पहुंचाना, बड़ों का सम्मान करना, अन्याय को सहन न करना, कभी किसी को धोखा न देना, देश की सेवा करना और अनुशासन का पालन करना। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? तो इसका उत्तर क्या होगा? समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिसके पास निमंत्रण पत्र हो। समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्माननीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था। मुख्य अतिथि क्या थे? सम्माननीय थे, पर उनके पास क्या नहीं था? यस, निमंत्रण पत्र नहीं था। ठीक है। इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। क्यों का उत्तर क्या होगा? क्योंकि नियम के अनुसार, नियम क्या था कि उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था। क्यों? क्योंकि नियम के अनुसार उन्हें निमंत्रण पत्र यदि हो तो ही उसको अंदर मंच पर लाया जा सकता है, पर उनके पास तो था नहीं। तो नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। ठीक है, समझ में आया? तो ये था पेज नंबर 9 पर। अब हम पेज नंबर 10 पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती हैं? डिफरेंस कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? तो हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुख्य नहीं हो पाया है ना? अभी भी सबके मन में एक दूसरे के प्रति घृणा है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर, फिर ऊंच नीच, जाति पाति की भेद देखे जाते हैं। परिवार में क्या देखा जाता है? एक तो बेटा बेटी में अंतर, फिर समाज में गरीब और अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति के भेद देखे जाते हैं। उसी प्रकार सरकारी और निजी कार्यालयों में भी वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। जैसे कि सरकारी कहीं पर भी आप कार्यालय में काम करते हो तो वहाँ पर सबसे जिसकी ऊंची पोस्ट है उसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है और दूसरे को नहीं। या फिर एक ही टेबल पर 2 व्यक्ति काम करने वाले होते हैं तो उन दोनों में भी अनबनी रहती है। तो इस प्रकार दोनों में भेदभाव की नीतियाँ होती रहती हैं। ठीक है। फिर है सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। हमारा जहाँ लक्ष्य यानी हमारा जो एम है, ध्येय है, वहाँ पर हमें क्या करना है? ध्यान देना है। वहाँ पर लापरवाही नहीं करनी है। लक्ष्य को पाने के लिए हम लगातार अभ्यास करेंगे। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। हमारी जो गलतियां हैं पढ़ाई करते समय, तो वो त्रुटियों को दूर करना है कि भाई आज नहीं कल करेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। तो सफल होने के लिए हमें सखत परिश्रम करना है, लक्ष्य की ओर लापरवाह नहीं होना है, फिर हमेशा अभ्यास की ओर आगे बढ़ते रहना है। ठीक है। उसके बाद है आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? तो आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? तो जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता, वो प्रामाणिक इंसान है। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है,
फिर अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेते। टैक्सी वाला मीटर में दिखाई देने वाले ही दाम से किराया लेता है, नहीं लेता है। ऐसे लोगों को हम प्रामाणिक इंसान कहते हैं। बराबर। प्रामाणिक इंसान कौन कौन होता है? यस, जो अपनी मेहनत की कमाई खाता है, बराबर, किसी के धन की लालसा नहीं रखता है। फिर दुकानदार जो है वो अपनी वस्तु सही दाम पर लगाता है। फिर अधिकारी कभी कोई रिश्वत नहीं लेता है, ठीक है। टैक्सी वाला मीटर के अनुसार ही दाम लेता है। तो ऐसे व्यक्ति प्रामाणिक इंसान कहलाते हैं। ओके, तो आपको 1 से 6 प्रश्नों की चर्चा हमने की। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नों के उत्तर आपकी कॉपी में लिखने हैं। ओके, इसके बाद वाले प्रश्नों की चर्चा हम इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। टेक केयर, गुड डे।